नमस्कार फ्रेंड। तो चलिए हम लोग कुछ और आज एक नया शुरू करते हैं। देखिए ये दिनांक इस दिन का यूपी पेट में हुआ पेपर है। आपको ज़्यादा अब कुछ नहीं करना है क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो आपको इसी लेवल का प्रश्न अब पढ़ जाना है। जितना प्रश्न उत्तर लूसेंट में और भी अन्य जगहों पे आपको मिले और वो देखने में बहुत ही भारी भरकम और बड़ा न हो, केवल छोटी छोटी बातें हों, वही आप पढ़िए। हम यहाँ ना कुछ हल करेंगे ना यहाँ पर कुछ अलग देखेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और भी जो सभ्यताएं हैं छोटी छोटी हैं। साथ ही किस स्थान पे, जैसे कालीबंगा में क्या मिला, चनहुदड़ो में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो ऐसे स्थानों पे क्या मिला आपको ये पढ़ लेना है। यहाँ देखिए कि आपके चैप्टर में बुद्ध जी भी हैं, गौतम बुद्ध जी भी हैं और महावीर स्वामी हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ निरंजना दिया है। हर्षवर्धन उसमें बहुत अच्छे से दिया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई। तो हर्षवर्धन की पहले राजधानी थानेसर थी, बाद में उसने कन्नौज कर लिया था। अब इसके बाद चौथा देख लीजिए कि निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी। तो मराठाओं की थी। मराठाओं में किसने छापामार शुरू किया, तो यह शिवाजी। शिवाजी जो है कि छुप करके और वार करके और जीत लिया करते थे। तो जैसे आप इसको क्या कहा था औरंगजेब ने कि पहाड़ी चूहा साहसी डाकू। औरंगजेब ने मराठा शिवाजी को कहा था पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। ब्रिटेन ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो यह अंग्रेजी। भाई अंग्रेजियन चलाए सब। और आजकल देख लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले हसरत मोहानी ने किया। अब इसके बाद देखिए, इसी प्रश्न को, ऐसे ही प्रश्न आपको जो है कि बहुत अच्छे से हल करने हैं। और आप जानते हैं कि लूसेंट वगैरह में इसी प्रकार का प्रश्न होता है। 10 दिन बहुत होता है, अगर खूब बढ़िया से बैठ के आप उसी को रट्टा मार दें तो 2 से 3 बार उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए खिलाफत के मुद्दे को उठाने के दौरान, यहाँ देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने दिया है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो हिंदू मुस्लिम को एक करना। खिलाफत था 1919 में भैया शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए 9वां है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां जो है कि 1935 के अधिनियम में दी गई थी। देख रहे हैं ना प्रश्न किस प्रकार के हैं। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक है तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है, तो यह कवरत्ती है। जितना भी राजधानी है उसमें आपको 2 प्रकार की राजधानी, एक पूर्वोत्तर की राजधानी आपको पढ़ना है। पूर्वोत्तर माने जो भारत के पूरब में 7 राज्य स्थित हैं और 8 राज्यों की राजधानी जो हमारे यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज की राजधानी आपको पड़ जानी है। तो वहीं से आपको प्रश्न मिलेगा। यहाँ देखिए कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिए गए, यहाँ पर देखिए कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर मिलता है। तो मरुस्थल में बहुत व्यापक अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। दिन में जहाँ तापमान 45-50 होता है, रात में वही घट के 10 हो जाता है। तो अंतर मिला ना। विश्व में कितने टाइम जोन है भैया, टाइम जोन जियोग्राफी में आपके साफ साफ लिखा है कि टाइम जोन। ठीक है ना। तो 24 गो टाइम जोन है, इसीलिए ना 24 घंटा में बटा हुआ है दिन हमारा। इसके बाद देखिए 14वां है कि निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो रुग्णता, मोर्बिडिटी। रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन माने का घटक नहीं है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। भैया 100 बार हम लोग छोटैया पर पढ़ लिए थे, अमेजन में इतना सब कुछ है पेड़ पौधा उसमें। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो चौथी देखो पंचवर्षीय योजना भी दिया है उसमें, कहा है कि पंचवर्षीय योजना आपको पढ़नी है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली। हमारे इसी चैनल पे पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने 100 प्रश्न करा रखे हैं और उसमें सब कुछ ही समाहित है, जा करके और देख लीजिए। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो यह निजी क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए कि निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन जी। देखिए इनकी हाल ही में डेथ हुई है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। सॉरी, इन्हीं की डेथ हुई थी, डेथ या वर्गीज कुरियन की, थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हुई है किसी की।
19वां देखिए कि निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो भैया बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो वैश्वीकरण, यानी LPG जिसे कहते हैं, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ई वाला होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने होता है वैश्वीकरण। आगे है 21वां आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखो भाई, द्विस्तरीय सरकार यहाँ की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए कि DPSP कहाँ से आया है हमारे देश में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आयरलैंड से। अगर आपसे पूछ दे कि मौलिक अधिकार कहाँ से आए, तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, रूस से आए। संसदीय प्रणाली कहाँ से आई, ब्रिटेन से आई। तो ये भी हमारे चैनल पे कराया गया है, जाके देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 23वां है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार 19 में शामिल है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया विधानमंडल। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो 3। वही ना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जो होता है विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत होती है। 26वां है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 100 बार पढ़े होंगे, 746 वाट। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें कुछ बदल जाता है। तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि तापीय अभिक्रिया के कारण होता है, ताप दिया जाता है भाई इसे। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो भैया मसूड़ा। दांत तो एकदम देखेंगे ना हिलने लगता है, तो मसूड़ा में होता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में। फ्लोएम पेड़ में पाया ही जाता है, आदमी में, जानवर में नहीं, खाली पेड़ में। इसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो बैटरिया जो होता है उसमें पनिया पड़ता है ना, ठीक है ना, आप देखे होंगे बैटरी वैटरी में जो पानी वाली होती है, घर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो। अब देखिए, आप जानते हैं कि 5 नंबर का गणित पूछेगा, ठीक है ना। हम आज एक वीडियो अपलोड करेंगे जो मैथ से रिलेटेड होगी, ठीक है, और उसमें 10 से 12 प्रश्न होंगे, इसी लेवल के होंगे। इसको देखिए, कौन बड़ी भिन्न है? 7/8 थी। इसे देखिए और इसे देखिए, ये बहुत आसान थे। A³ - B³ के पे होगा, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? यही आएगा। 19 का कितना प्रतिशत भाई है ये? तो देखिए 19 का 40%, 7.6 है। इसके बाद देखिए कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या वो है जो किसी से कटती नहीं है, किसी स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी, तो वो अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखो करणी में दिया है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना। इसमें हम कुछ भी नया नहीं, आप प्रश्नों के लेवल को देखिए, प्रश्न का लेवल किस प्रकार का है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उससे मिलाइए और इस प्रकार का पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपका 10-15 नंबर अभी भी बढ़ सकता है। खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सब कुछ नष्ट हो जाना, मतलब एकदम राखी बन जाना, सब जल जाएगा आपके पास जो है, जर जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं ना। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन। पवन माने हवा, ठीक है ना भाई। आप चलिए आगे हम देखते हैं। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम है प्रकट। गुप्त का प्रकट। गुप्त माने छुपा लिया, प्रकट माने अरे पूरा लग गया, दिख गया। अंग्रेजी 5 नंबर की पूछी जाती है, पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम क्वेश्चन आंसर सबका देखते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग माने कष्ट झेल रही थी, किससे? अस्थना से। इसके बाद डाउन स्टार्स है, यहाँ बैनिसमेंट है, चूज है। इस सब आप हल कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 कथनों के बारे में दिया है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गोपी ने विवेक से कहा वह मेरे भाई की बहन के लड़के की औलाद है। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसमें आप 10 प्रश्न अभ्यास कर लीजिएगा। विषम को चुन लीजिए, कौन अलग है भाई? 3, 13, 17, 3 तो 33 अलग है। यहाँ पर देखिए 6, 10 पर घड़ी की और मिनट की सुइयों के बीच का कोण 125 अंश का होगा। ये भी हम निकालना सिखाए हैं, आप देख लीजिएगा। यदि इसको विभाजित किया जाए तो क्या मिलेगा? देख लीजिए। द अनामालाई रिड टेल नाम की डैमजन फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो यह केरल में। यह जो है कि करंट अफेयर्स है, यह क्या है आपका
करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। इससे आप अच्छे से जो है कि पढ़िएगा। 10 नंबर सीधा सीधा करंट अफेयर से देता है और इससे बहुत कुछ रिलेटेड बातें पूछता है। हमने जो है कि करंट अफेयर्स की अच्छी अच्छी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो अपलोड कर दी हैं, आप जा कर के देख लीजिए। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया है? यूके। इस सब करंट अफेयर्स है। चलिए हम ध्यान से इसको देखते हैं। करंट अफेयर्स, जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? आपसे हम पूछ रहे हैं कि शुभंकर बहुत पूछा जाता है। G20 का शुभंकर क्या था? क्या था G20 का शुभंकर? अभी हमने वीडियो अपलोड की है, जाइए और देखिए। पहला क्वेश्चन है और उसमें हमने बताया है कि शुभंकर क्या है G20 का। पूछ देगा तो क्या करेंगे भाई, पेपर में कोई बताएगा? इसके बाद 55 का देखिए, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम बदल गया है, संभाजीनगर कर दिया है शिंदे सरकार ने। 56 का देख लीजिए, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना शुरू की है? केरल में। फ्लोटिंग है यानी तर रही है पानी के ऊपर। 58वां देखिए, 59वां देखिए, कर्मयोगी पोर्टल क्या है? इसके बाद इसरो के बारे में देखिए, बहुत पूछता है। इसरो को आप अवॉइड नहीं कर सकते भाई, क्या क्या नहीं कर दे रहा है अब वो, ठीक है। बांग्लादेश है, जेरूसलम है। हाल ही में इजराइल की राजधानी पूछा है, क्यों? क्योंकि विवाद में बनी रहती है। अब मार धाड़ भी हो रहा है इजराइल और हमास के बीच, तो इस बार आप सिक्का इसका पढ़ लीजिएगा। सिक्का क्या है, मुद्रा, संसद का नाम क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, इसे देख लीजिएगा। 63वां का देखिए, 29वां राज्य कौन सा है 2014 में? तो अब कितने राज्य हैं भारत में, थोड़ा कमेंट करिए। अब कितने राज्य हैं भाई भारत में, वो बताइए। कर्नाटक में किस राज्य में विधान परिषद है? सॉरी भाई, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटक में, ठीक है। किस दिन को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और जो 2023 की परेड है वो कहाँ आयोजित की गई है? वो कहाँ है? प्रयागराज में। अभी करंट में अभी अभी वीडियो अपलोड हुई है और उसमें हमने इस क्वेश्चन को लिया है कि वायुसेना की परेड कहाँ होगी? तो प्रयागराज इलाहाबाद में पूछ देगा। तो निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड? यहाँ कला साझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है सांझी। वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ लिखी? गांधी जी के आंदोलन को आप देख लीजिएगा, ये हमेशा पूछे जाते हैं भाई, इनको आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ देखिए कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें क्या उत्सर्जित करती हैं भाई? औरत क्या रोकती हैं भाई? हाई देख लीजिए, औरत किरणें। इससे वायुमंडल गर्म रहता है। यहाँ देखिए, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसे आप समझ भी लीजिए। पढ़ने ज़्यादा जरूरी इस टाइम पे है आपके लिए समझना। ये सारे प्रश्न आप खुद हल करिए, ठीक है ना। जब खुद हल करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, सब कुछ आप हल कीजिए। हिंदी में एक भी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी पूछता है आपसे 15 नंबर का। 15 नंबर का इसे 10 नंबर पैराग्राफ में दे देता है और 5 नंबर का ग्रामर आपसे पूछता है, ठीक है ना, 5 नंबर का। तो आप चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे नीचे आ जाइए। मैथ में देखिए, मैथ के लिए हम आपको बता दें कि गणित के सवाल जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और 20 नंबर का ही पूछता है आपसे। 20 नंबर का पूछेगा सीधा सीधा हाई तालिका और ग्राफ, जिसे आप डीआई कहते हैं। पढ़ लीजिए इसे। 10 से 15 डीआई, 20 डीआई अभी आपके पास टाइम है, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं भाई, ठीक है ना। आपको 20 नंबर बहुत होते हैं। यहाँ देखिए, डीआई के प्रश्न आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए। चलिए हम दिखाते चल रहे हैं। इसका उत्तर क्या आया है वो भी आपके सामने है, अभी इसे आप सॉल्व कीजिए। बिना देखे प्रीवियस ईयर को देखे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसका हल ज़रूर आपको दिखा देंगे और करा देंगे अपने इसी चैनल पे। और आपको इसी की आज 2 डीआई हम हल कराएंगे, यदि कमेंट आए आपके तो, ना आए तो इसकी 1-2 डीआई आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई भी रहे, ये वाली भी हो सकती है, तैयार रहिएगा, आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी। और देखिएगा आपका कितना सही हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे प्रश्न आपके सामने हैं भाई, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना।
यहाँ पे 95वां है और नीचे आपके 100 प्रश्नों की है। देखिए DI के क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है, बिना पढ़े हल नहीं होगा ये। और ये बहुत आसान है, थोड़ा बहुत कोई कोई क्वेश्चन कठिन हो जाता है, नहीं तो आसान ही ज़्यादातर है। यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे, आपको इसका एक DI का हल आज हम कराएंगे। बढ़िया से तैयार कर लीजिए इसे, कोई भी आपके सामने DI का हल आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को पॉज करते हैं। नमस्कार।